स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पहले हम बात करेंगे लाइट की। न्यूटन रिगार्डेड लाइट एज ए पार्टिकल। मतलब क्या है बोलने का कि जब आपने लाइट के प्रोसेसेस लाइक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने हैं तो हम लाइट को कंसिडर करते हैं एज ए पार्टिकल। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लाइट के कुछ और प्रोसेसेस भी होते हैं, कुछ और फिनोमिनन भी होते हैं लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये भी लाइट के ही प्रोसेसेस हैं, लेकिन अगर इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है तो हम लाइट को एज ए पार्टिकल मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या बोल रही हूँ आपको मैं कि लाइट के कुछ प्रोसेसेस जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन can be explained by considering light as a particle, but some processes like interference and diffraction cannot be explained by considering light as particle nature. राइट तो बाद में क्या हुआ कि हगिंस ने प्रपोज किया कि लाइट की होती है वेव नेचर। राइट और जब हिगिंस ने लाइट की वेव नेचर एक्सप्लेन की तो उस बेस पे लाइट के प्रोसेसेस लाइक डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया कि आप लाइट के कुछ प्रोसेसेस लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तब एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप लाइट को पार्टिकल लेते हो। लाइट के कुछ प्रोसेसेस लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आप तब एक्सप्लेन कर पाते हो जब लाइट को एज ए वेव लिया जाता है। तो बाद में क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि लाइट एंड एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन प्रोपेगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव and the waves have electric and magnetic field associated with them and these are called electromagnetic radiation। तो लाइट या कोई भी फॉर्म रेडिएशन की that is wave characteristic and has electric and magnetic field associated with them, तो उनको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट तो बाद में फिर बोलने का मतलब हुआ क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला लाइट को एज ए वेव। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने 1905 में ये बोला 1905 में आइंस्टाइन ने ये बोला कि लाइट का पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है। मतलब लाइट हैज़ ए ड्यूल करैक्टर। लाइट के कुछ प्रोसेसेस आप तब एक्सप्लेन कर पाते हो जब लाइट को एज ए पार्टिकल लेते हो, कुछ प्रोसेसेस तब एक्सप्लेन कर पाते हो जब लाइट को एज ए वेव करैक्टर लिया जाता है। तो दैट मीन्स इग्नोर आप ना पार्टिकल नेचर कर सकते इसकी ना वेव नेचर, आपको इसकी दोनों नेचर साइमल्टेनियसली लेनी पड़ेंगी। तो हम ये बोलते हैं कि लाइट या एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैज़ ए ड्यूल करैक्टर, दैट इज़ इट कैन बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ए वेव। पार्टिकल क्या होते हैं जो लोकलाइज्ड रहते हैं एंड वेव्स होती हैं जो स्प्रेड करती हैं। अगर आपके पास किसी क्लास में 2 डेस्क लगे हैं तो आप उनका नंबर कितना बोलोगे 2। ये नहीं है कि आप उनको 3 या 4 कर सकते हो या 1 कर सकते हो, नहीं 2 लगे हैं तो 2 ही हैं वो क्या है पार्टिकल्स। लेकिन जो वेव्स होती हैं अगर कहीं पे कितनी वेव्स हैं उनका नंबर टोटल से ज़्यादा भी हो सकता है, टोटल से कम भी हो सकता है। मतलब अगर टोटल 4 वेव्स हैं तो वो 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। उसका रीज़न क्या है क्योंकि वेव्स जो हैं आपस में क्या करती हैं इंटरफेयर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, इंस्ट्रक्टिव भी। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स आता है वो एक्चुअल नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन पार्टिकल जो एक्चुअल हैं वही टोटल आएगा। रीज़न पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं करते लेकिन वेव्स इंटरफेयर करती हैं। पार्टिकल्स लोकलाइज्ड रहते हैं लेकिन जो वेव्स होती हैं वो स्प्रेड करती हैं स्पेस में। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड ए वेव। तो लाइट का दोनों होता है, पार्टिकल भी और वेव भी, तब इसको बोला जाता है लाइट और एनी फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैव ए ड्यूल नेचर। तो बोलने का मतलब हो गया कि लाइट के कुछ प्रोसेसेस लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप तब एक्सप्लेन कर पाते हो जब लाइट को पार्टिकल लेते हो, और लाइट के कुछ प्रोसेसेस जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तब एक्सप्लेन कर पाते हो जब लाइट को वेव लेते हो। मतलब लाइट बोथ है, लाइट का ड्यूल नेचर है। राइट ये बात हो गई लाइट या रेडिएशन की। लेकिन उसी के बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे स्टूडेंट्स तो आपने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल। बोहर्स थ्योरी ने भी इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर किया पार्टिकल्स।
लेकिन 1924 में डी ब्रॉगली ने बोला कि एज लाइट हैज़ ड्यूल करेक्टर। जहाँ भी वर्ड यूज़ हो रहा है ड्यूल, ड्यूल मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव। उसने बोला कि जिस तरह लाइट का ड्यूल नेचर होता है उसी तरह सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन हैं, उनका क्या होता है ड्यूल नेचर। जिस तरह लाइट का ड्यूल नेचर है उसी तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का भी ड्यूल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। और तब आया डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट और उसने बोला ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो दोनों वर्ड आ रहे हैं इसमें, पार्टिकल भी आ रहा है, वेव भी आ रहा है, ठीक है। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक। और उसने मैथमेटिकली क्या बोला, वेवलेंथ, वेव मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v is lambda is equal to h over mv, where h is Planck's constant, m is the mass of the body and v is the velocity with which it is moving, is equal to h upon p, क्योंकि आपको पता है p is momentum और जब मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज़ मोमेंटम, ठीक है। तो ये है आपकी डी ब्रॉगलीज नेचर। तो वही है कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन मोशन हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे एटम है, चाहे आयन है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, ये जो डी ब्रॉगलीज नेचर है, ये जो डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट है, वो डिराइव किया जाता है दो थ्योरीज के बेस पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टाइन थ्योरी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम यहाँ पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है एनर्जी क्या होती है एच न्यू के बराबर, आइंस्टाइन बोलता है एनर्जी किसके इक्वल होती है mc स्क्वायर के। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि न्यू क्या होता है सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है, सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ वेवलेंथ, न्यू इज़ सी ओवर लैम्डा। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। हेयर सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये जो इक्वेशन है ये है इन केस ऑफ लाइट, दैट इज़ वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम सी इन केस ऑफ फोटोन। लेकिन जब हम मटीरियल पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनका मास होता है और जो मूव कर रही हैं वेलोसिटी v के साथ, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो जब लाइट की बात है तो h ओवर एम सी होगा। लेकिन जब मटेरियल पार्टिकल्स की बात होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आपके पास c किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, v से, v इज़ वेलोसिटी, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। तो ये आ गई आपकी डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। अब इसकी जस्टिफिकेशन देंगे हम कि डी ब्रॉगली ने कैसे जस्टिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। तो क्योंकि सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं, दैट मीन्स दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जब होगा तो उसका एक डेफिनेट मास होगा, एक डेफिनेट एनर्जी होगी, मोमेंटम भी डेफिनेट होगा और चार्ज भी डेफिनेट होगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, सपोज करो हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए और उनको स्ट्राइक किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर स्पॉट्स ऑफ लाइट्स बनेंगी। इन स्पॉट्स ऑफ लाइट्स को क्या बोला जाता है, सिंटिलेशन पॉइंट्स। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंटिलेशन पॉइंट्स आर नथिंग बट दे आर द स्पॉट्स ऑफ लाइट, जो कब प्रोड्यूस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि कितने स्पॉट्स ऑफ लाइट्स बनेंगे, स्पॉट्स ऑफ लाइट्स या सिंटिलेशन पॉइंट्स उतने बनेंगे जितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर तो 10 ही सिंटिलेशन पॉइंट आएंगे। वहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या हैं, लोकलाइज्ड। आपको क्या बोला है, जो चीज़ लोकलाइज्ड होती है दैट इज़ पार्टिकल, ठीक है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो 20 सिंटिलेशन पॉइंट बनेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि नंबर ऑफ सिंटिलेशन पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स। यहाँ से आपने पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन की। उसके बाद हम वेव नेचर एक्सप्लेन करेंगे। वेव नेचर हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट,
विच वॉज परफॉर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इन 1927। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था ये, 1927 में था। इसमें क्या किया इन्होंने कि एक लैंप लिया, दैट इज़ कोई भी बल्ब ले लो आप, टंगस्टन फिलामेंट का जो भी होता है, कोई भी लाइट का बल्ब ले लो और वो जल रहा है, राइट। तो मतलब क्या है, जब बल्ब जल रहा है दैट मीन्स वहाँ से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक लैंप लिया जहाँ से आपके पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट। अब आपने उन इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को पास करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से, ताकि उनकी स्पीड इंक्रीज़ कर जाए। फिर उसके बाद वो स्ट्राइक करेंगे निकल क्रिस्टल के ऊपर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन के में ऊपर आपके पास कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स बनेंगी। ठीक है, क्या करना है, टंगस्टन फिलामेंट कोई भी बल्ब लेना है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे लैंप में से, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। फिर वो स्ट्राइक करेंगे निकल क्रिस्टल के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर आपके पास कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स बनेंगी। ये ऑब्जर्व किया गया कि इन कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन रिंग्स। और इसी तरह का डिफ्रैक्शन रिंग्स कहाँ बनती हैं, एक्सरेज में भी बनती हैं। एक्सरेज क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हैं, वेव्स। तो आपने ये दोनों देख लेने हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल नेचर भी आपने बता दी, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी बता दी, राइट। अब आपने एक इसमें खुद कर लेना है, आपके सिलेबस में दिया होता है, कई बार आ भी जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये आपने खुद कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं विच हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। मैटर वेव्स वो होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे सनलाइट है, सनलाइट इज़ ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, दैट कैन पास थ्रू वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। लेकिन मैटर वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, दे कैन नॉट पास थ्रू